इस्तीफा दो के नारे इस्तीफा दो बनाकर आए हैं। किसका इस्तीफा चाहिए? अमित प्रधान जी का। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। एक बार मुझे ईमानदारी से यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि दो तीन करोड़ लोग जो ऑनलाइन जमा हुए थे और ऑनलाइन जमा होकर वो इनको सपोर्ट कर रहे थे, उसका एक अंश बराबर भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। एक रफ एस्टिमेट ये है कि यहाँ 1000 से लेके 2000 के बीच यहाँ लोग जमा हो सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कहाँ 2-3 करोड़ लोग और कहाँ 2000 लोग। तो कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर है ये। ऐसे ही सपोर्टर से कॉकरोच जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। ये देखो, ये देखिए सोच बदल के कहाँ पहुँच गए ये। इन्हें चाहिए ब्राह्मणवाद से आजादी, इन्हें ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। ये देखो, इन्हें जो है ना सिस्टम बदलना है, इन्हें सिस्टम बदलना है। अगर ऐसे कॉकरोच सही में देश में हो गए ना तो देश क्या भगवान ही जाने कैसे कैसे कॉकरोच है। भाई इन्हें जानते हो? नहीं जानते हैं? कॉकरोच कह रहे हैं खुद को, अभी कॉकरोच हो। ठीक है, बढ़िया। तो ऐसे ऐसे कॉकरोचों की जरूरत है यहाँ पे। क्या, लेकिन ज्यादा कॉकरोच आए नहीं है, 2-4 हजार हैं यहाँ पे। लेकिन कोई नहीं, ये कह रहे हैं सिस्टम बदलेंगे। किस सिस्टम की बात हो रही है वो पता नहीं। एक तो इधर सिस्टम बदल चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी के पहले प्रदर्शन से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या ना हो, मगर इस्तीफे की मांग तो की गई। और इस देश के युवाओं को क्या करना चाहिए था? जिस देश में एक परीक्षा ठीक से नहीं हो पाती है, कोई राज्य नहीं बचा जहां पेपर लीक नहीं होता। अच्छा। इस देश की जवानियां परीक्षा देकर 2-2 साल नतीजे का इंतजार कर रही हैं। इतना खटारा हाल हो चुका है। यह बड़ी जागरूकता है। गोदी मीडिया की आलोचना किसी एंकर से ज्यादा जो ग्रुप राठी के टट्टे चाट रहे आए हैं, ग्रुप राठी के टट्टे चाटने वाले को फॉलो कर रहे हैं। ग्रुप राठी ने इस देश में वही है जिसने कहा था ब्राह्मणवाद एक साथ सिचुएशन क्रिएट कर रखी है। ये उस ग्रुप राठी के टट्टे हैं, एक साथ है। और ये वही इस ग्रुप राठी का टट्टा है लिखा है जिसने लिखा था कि राम भगवान एजुकेशन है। पूछो जरा इससे इसकी क्या एजुकेशन है। ये वही दहिया है जिसने लिखा था कि ये कौन है राम भगवान मांस खाते थे, जिसने कभी ये वही ब्राह्मणवाद एक साथ है। लोगों के सपोर्टर उमर खालिद के लोग हैं, वो लोग सपोर्टर है कांग्रेस जनता पार्टी के। यही विजेता दहिया कहता है ब्राह्मणवाद एक साथ है। यही विजेता दहिया कहता है कि राम भगवान मांस खाते थे। और इसी को अब तुम लोग फॉलो करते हो और यही लिखने बातों को तुम मानते हो। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का। अभिजीत दीप के, जिन्होंने बहुत छोटे से समय में एक बहुत बड़ी विशाल पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण कर दिया। सुबह ही भैया अमेरिका से भारत आए थे और भैया भारत का हाल बदलने आए थे। फिलहाल भैया का हाल खराब हो गया। भैया को फॉर्च्यूनर में बैठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है। जब भैया से पूछा गया कि भैया आप फॉर्च्यूनर में पीछे बैठोगे आगे, तो भैया ने ये कहना जरूरी समझा कि मैं आगे बैठूंगा, क्योंकि कुर्सी की लड़ाई है ना भैया, सीट की तो लड़ाई है। हाँ, ऐसा लग रहा है किसी अंधभक्त ने भैया पे हिट मार दी हो। हम बहुत चिंतित हैं भैया के हाल को लेके और हम इंतजार कर रहे हैं अब आगे भैया क्या बयान देंगे। और भैया की तुलना ना सुखदेव राजगुरु भगत सिंह से मत किया करो। भैया फॉर्म में आ जाते हैं और फिर गर्मी नहीं झेलती भैया पे ना भारत की। तो ऐसा मत करो यार दोस्तों। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। धरती में कोई नहीं होएगा। सुना एसी ऑन कर दो फुल पे। एसी ऑन कर दो फुल पे। फुल चाहिए। वो कॉकरोच न्यूक्लियर अटैक झेलने वाले थे, वो गर्मी नहीं झेल पाए। इन 22 मिलियन तिलचट्टों में ना जो 22 लोग पहुंचे थे, उन्हें लग रहा था इनका एक छोटा केजरीवाल ऐसे अनशन पे बैठेगा, मोदी चाहते तो उठा ही नहीं उठेगा। खुद ही भाग रहा है। जाना नहीं है, रुकना है। रोक रहा, रुको। इसकी झंड तो सुबह अमित शाह ने कर दी। ना इसे एयरपोर्ट में कोई लेने आया, ना इसे किसी ने रोका। और जिस प्रोटेस्ट की परमिशन एक हफ्ते पहले लेनी होती है ना, उसे 1 घंटे में दे दी। और बोला दम है तो प्रोटेस्ट करके दिखा। आवाज निकल गई। तो उन्होंने रिवर्स हो गया। इसने सोचा ही नहीं था कि रियल में प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और जब प्रोटेस्ट साइड में मोटा वो तिलचट्टे तो नहीं मिले, हाँ कुछ तितलियां मिली। असल मजे वही ले गई। 2-3 घंटे में फटके फ्लावर हो गई और उसी फ्लावर से किसी को पंखा जलने
लगा दिया अभी बिना भी ढक्कन वाली और तो और इस छिलके को भी कोई पंखा चल रहा है। ऑल्टरनेटिव तो ये तिल चट्टे ना कभी देने वाले थे ना, देख कंटेंट भर भर के दिया तो फॉलो और शेयर करना, मजा आएगा। तो इन सब कॉकरोचों के बीच आपको एक चीज दिखा दूं, एक कॉकरोचन भी आई है भाई साहब प्रदर्शन करने। उमर खालिद पे जो चार्जेस हैं, हाँ, वो ये है कि एक तो उन्होंने एक स्पीच दी थी, हाँ, जिसमें उन्होंने गांधी जी को कोट किया था, हाँ, ठीक है, एक वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में थे। अभी तक जो हमें पता है ये है। सुन लो भाई, अरे 50 से ज्यादा लोग मरे यार। अरे कमाल कर रहे हो आप, कौन सा है तो कुछ ना कुछ ट्रायल होगा ना, ट्रायल होगा। सर आप जवाब दीजिए। दिल्ली सर गोदी मीडिया वाला काम छोड़ दीजिए, देश के पत्रकार बनिए, ट्रायल नहीं हो रहा। कोई तो है जो आवाज उठा रहा है, हाँ, बट बाद में जब पता चला, ऐसा नहीं है मैंने फॉलो नहीं करा था, मैंने भी फॉलो करा था। बाद में जब मेरे को पता चला कि ये लोग आम आदमी पार्टी से लाइक ये मेंबर है चुके हैं, इनका लिंक है इनसे, तो आई वाज लाइक ये तो क्लियरली प्रोपेगेंडा बेस्ड हुआ ना। तो सारे जेंजी इतनी बेवकूफ नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करे। मोस्ट ऑफ देम है जिनको पता है कि बीजेपी ने क्या करा है, जो रिसर्च कर रहा है, जो समझने को रेडी है कि हाँ भाई क्या चीज सही हो रही है, क्या चीज गलत हो रही है, तो वो इन चीजों में नहीं पड़ेगा। बट जिन्होंने माइंडसेट ही ये बना लिया है कि हाँ बीजेपी अच्छी नहीं है, ये वो, तो समर्थन में आए हो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्यों आए हो? मेरे बच्चे नीट के पेपर दिए, वो लीक हो गया है तो आई हूँ यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए। पेपर लीक हुआ इसलिए प्रोटेस्ट करने आए हो? जी। कांग्रेस जनता पार्टी के जो वो है लीडर, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। नहीं है तो उनका पब्लिक तो है। क्या नाम है उनका? उनका नाम, कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक का क्या नाम? उनका नाम मेरे बच्चे को पता है। कॉकरोचेस देख लीजिए यहाँ पर, जिनको संस्थापक जो है कांग्रेस जनता पार्टी का, उनका ही नाम नहीं पता है, फिर भी आप कॉकरोच है? आप भी कॉकरोच है क्या? आप कॉकरोच है पूछ रहे हैं? कहाँ से है, घर से या नाली से? आप जैसे सपोर्टर जो कांग्रेस जनता पार्टी को कैसे उठाएगा? देखिए आपके यहाँ तो मीठे लोगों से देश कहाँ बदलेगा। साइंटिस्ट हूँ मैं, एक रिसर्चर हूँ। शिक्षा मंत्री को जानती हैं कौन है? हाँ जानते हैं, शिक्षा मंत्री है बस। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है। तुमसे पूछे थे? आप मुद्दा भटका क्यों रहे हैं? तुमसे पूछे? आप मुद्दा भटका क्यों रहे हैं ये बताइए ना। तुमसे बात कर रहा पिलर है। बीजेपी वाला चैनल है क्या? मैंने 1% लोग भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा, हजारों की संख्या में यहाँ कॉकरोच नहीं आए हैं, 1000 कॉकरोच नहीं है यहाँ पे आज। भाई कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये भाई का किसी ने फोन ठच्चा मार लिया, सैमसंग गैलेक्सी S24। भाई कह रहे भाई किसी ने गायब कर लिया। भाई तुम लोगों को जस्टिस मिले ना मिले, लेकिन अब ये भाई को जस्टिस कौन दिलाएगा? भाई दिन दहाड़े जिंदा फोन गायब कर लिया किसी ने, कसम से भाई बहुत बुरा हुआ भाई के साथ। मेरे जगह आप ये पीछे खुला मैदान देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एक एयरपोर्ट बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं प्लेन हेलीकॉप्टर लैंड करवा सकता हूँ। दिल्ली पुलिस की तैयारी तो बहुत ही तगड़ी थी कि CJP कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में भर भर के लोग आएंगे। इनके इंस्टाग्राम पर जहाँ एक तरफ 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं, वहीं आज ग्राउंड पे मेरे को मुश्किल से 500-600 लोग दिख रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग भी मीडिया से आए हैं। तो दिल्ली पुलिस की तैयारी तो बहुत ही शानदार थी, लेकिन कमी कहाँ रह गई? ये कांग्रेस जनता पार्टी अभिजीत दीप के और तीनों स्पोक्स पर्सन से जरूर पूछना चाहिए। जय हिंद। है केजू, तू सुधरेगा नहीं ना अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में। तने बेचारे छुई मुई से बाड़ा, कितनी भुंडी गर्मी में दिल्ली में तार दिया मैदान में, कहता नहीं आंदोलन करो, पर नीचा कर दिया तने इतनी गर्मी में, शर्म नहीं आती तेरे? एक तो इनका स्पोक पर्सन सौरभ दास जो है वो अपने घर से हवा आकड़ वाला लाया था, ऊपर से अभिजीत दीप के जो है मतलब बढ़िया अमेरिका में रहने लग रहा था, ट्विटर में बैठ के तेरा आंदोलन चला रहा था, ना तू दिल्ली आ, सड़कों पर उतर। अब वो बेचारा आ गया, ये देख उसका बीपी ऊपर नीचे कर दिया था, घबरा गया, सांस भी ना ले पा रहा। ऊपर से बीजेपी ना कतई निर्दयी हो रखी है, इनको लगा कि हम अनशन की परमिशन मांगेंगे हमें नहीं देंगे, अभिजीत दीप को अरेस्ट कर लेंगे तो हम छाती पीटेंगे, 1-2 घंटे उन्हें घर भाग जाएंगे। पर ना, दिल्ली पुलिस कह रही ना 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 अनशन करो। अभिजीत दीप को भी बिल्कुल सही सलामत अनशन की जगह पहुंचा है कि अनशन करो था। ऊपर से दिल्ली पुलिस ने परमिशन दी थी कि शाम को 5 बजे तक अनशन करना है, ये तो 3:30 बजे बाज गए। लो भाई, पहले दिन का पहला रुझान आ गया है। देखो देखिए, आजादी आजादी के नारे क्यों लगा रहे हैं ये लोग? ये कश्मीर फाइल्स बना रहे हैं दोबारा। हम लेकर आएंगे। मतलब दिल्ली के अंदर कहीं भी प्रोटेस्ट होता है तो ये JNU की खरपतवार वहां पर जबरदस्ती घुस जाती है, फिर नीचे बैठकर डपली बजाती है। आज डपली नहीं दिख रही तुम लोगों की, कहाँ गई? मतलब लोग यहाँ पे बच्चों को न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इस टुकड़े टुकड़े गैंग का अलग ही लेवल चल रहा है। आजादी चाहिए इनको, आजादी दो भाई इनको, कितने दिन हो गए बेचारों को मांगते हुए।
धूप में निकला ना करो कॉकरोच सौरभ दास, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। नीचे जिसे आप देख रहे हैं वो है सभी 2.5 करोड़ कॉकरोच का प्रवक्ता सौरभ दास। आज जंतर मंतर पर आंदोलन करने निकला था, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगा कि जैसे ये पिकनिक मनाने आया है। इससे 37 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने एक बुजुर्ग आदमी को अपना नौकर बना लिया और उससे पंखा पकड़ा दिया और उसको आदेश दिया, हुक्म दिया कि अब तुम हवा करो। फिर एक दूसरे आदमी को बुलाया और उससे कहा कि तुम मेरे लिए जूस लेकर आओ, और खुद बैठकर जूस पीने लग गया। तो पीछे से एक दूसरे कॉकरोच ने उसकी वीडियो बना ली और कहने लगा कि हम कार्यकर्ता तपती दोपहरी में इस कड़ाके की धूप में प्रदर्शन कर रहे हैं और मालिक सिर्फ मीडिया को बाइट दे रहा है, जूस पी रहा है और सेल्फी खिंचवा रहा है। सौरभ दास जैसे लोग जनता को मूर्ख नहीं बना रहे, बल्कि ये उन्हें बता रहे हैं कि तुम मूर्ख ही हो, और फिर ये कहते हैं कि हम लेके रहेंगे आजादी। ये लोग देश बदलने की बात करते हैं, मोदी को हराने की बात करते हैं, लेकिन ये शायद इस बात को भूल गए हैं कि मोदी को हराने के लिए दूसरे मोदी को ही जन्म लेना पड़ेगा। 10 मिनट की धूप बर्दाश्त नहीं करने वाले नमूने पेड़ के नीचे बैठकर जूस पीकर मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। लो भाई, दूसरा विकेट भी गया। एक बेचारी प्रिंसेस तो छाया में बैठी हुई कोल्ड कॉफी पी रही थी, अब ये दूसरी बेचारी गर्मी में बेहोश होकर गिर गई और अब इसको लेके जा रहे हैं केजरीवाल के ऑफिस, जिससे कि वहां इसको चार्ज किया जा सके। ये भाई साहब आए थे अमेरिका से इंडिया में रेवोल्यूशन करने, इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने। क्यों मिल गया रेजिग्नेशन? भाई हम भी चाहते हैं कि वो रिजाइन कर दे, लेकिन वो तुम्हारी औकात नहीं है उनसे रेजिग्नेशन मांगना, वो भी हम ही मांग सकते हैं। जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन रेजिग्नेशन हो जाएगा, तुम्हारी औकात नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर 5 बजे तक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं आता तो ये प्रोटेस्ट पूरे देश में चलेगा। अब रेजिग्नेशन तो आया नहीं, लेकिन गर्मी में अभिजीत भाई की इतनी फटी की कार में बैठ के भागने लगे। इसी गर्मी में इनके मेन स्पोक्स पर्सन सौरभ दास को एक कोल्ड कॉफी और एक जंजी की जरूरत पड़ी जो इनको पंखा कर दे इस गर्मी में। 22 मिलियन के इंस्टाग्राम फॉलोइंग वाले 1000 लोग नहीं ला पाए। इसमें आधे से ज्यादा तो मीडिया वाले थे, उसके बाद जो बचे वो लेफ्ट, जेएनयू और डफली गैंग वाले थे। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो जेन्युइन प्रोटेस्ट करने आए थे, जिनको सीजेपी से कोई मतलब ही नहीं। अब इससे ज्यादा तो हमारे मोहल्ले में जेसीबी की खुदाई देखने चले जाते हैं लोग। इनका प्लान तो वहीं फेल हो गया जब दिल्ली पुलिस ने एक बार में परमिशन दे दी कि जाओ कर लो प्रोटेस्ट, और जब लोग नहीं आए, इनसे कुछ हुआ नहीं, तो फिर ये रोने लगे कि मैं वापस आऊंगा। शुरू हुआ था कि ये आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं कह रहा हूँ जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई अभिषेक ठाकुर, और ये इस देश के अंदर ये नारे लगाएंगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। उनका साथ देने का काम जो लोग करेंगे, कॉकरोचों के नाम पर देश के यूथ को बरगलाने का काम करेंगे, उनका माइंड वॉश करने का काम करेंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी किसी पार्टी से दिक्कत है, आप बिल्कुल उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, आप उतरिए। लेकिन अगर आज यहाँ पर कोई भी देश विरोधी गतिविधि का नारा लगेगा, कोई भी देश विरोधी बयान देने का काम करेगा, तो यही उसका मोर बनाएंगे और यही उसकी परेड कराएंगे, क्योंकि माँ भारती के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। जय गौ माता, जय श्री राम। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। इतिहास में आज तक का फ्लॉपेस्ट प्रोटेस्ट रहा आज का कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट। मैं नहीं कह रहा, ये कॉकरोच जनता पार्टी की अम्मा, कम्युनिज्म की फ्लैग बेयरर, एंटी हिंदुइज्म का डोज लेने वाली अरफा खानम शेरवानी का कहना है। बहुत भीतर से अपसेट है। पूरे के पूरे प्रोटेस्ट में सिर्फ एसएफआई, एआईएसए और जितने भी इनके वामपंथी छात्र संगठन है वही दिख रहे थे, क्योंकि रियल ग्राउंड वाले फॉलोअर्स इनको मिलते नहीं। तो ऐसा एसएफआई जैसे छात्र संगठनों से आए हुए 1000-2000 लोग इनके लिए बहुत है भाई। देख लिए देश की जनता किस प्रकार से एंटी हिंदू, एंटी इंडियन नैरेटिव को डिस्कार्ड करती है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम मांग रहे हैं, नीट के छात्रों के लिए न्याय हम मांग रहे हैं, लेकिन हम अपनी मांग को मांग के हिसाब से मांगेंगे। हम अपने मांग के आड़ में देश को तोड़ने की बातें नहीं करेंगे। 2 करोड़ फॉलोअर्स और एक प्रोटेस्ट में 1000 से 2000 लोग आ रहे हैं, ये अरफा खानम कह रही है। हम तो समझ रहे थे कि 4-5 हजार लोग आए होंगे, उसको ये लोग हिट करार देंगे, और हिट करार देंगे भी ये लोग, क्योंकि इनके लिए 1000-2000 बहुत होता है। फॉलोअर मिलते नहीं है, वोट्स है नहीं इनके पास। अबे तू ठहर जा भाई, इतना मत चिल्ला, ये नली फट जाएगी गलेगी। और बाकी सबों को भारत माता की जय।